संसद पर हमले की जांच तेज हो गई है और दिल्ली पुलिस आज या फिर कल आरोपियों को संसद भवन ले जाकर एक बार फिर से उसी घटना को रिक्रिएट कर सकती है। वहीं पुलिस आरोपी ललित को उस जगह पर भी ले जाएगी जहां पर उसने बाकी चारों के मोबाइल जलाने का दावा किया था। और पुलिस संसद पर हुए हमले के बारे में अब उससे एनजीओ और सोशल मीडिया अकाउंट भगत सिंह फैन क्लब का भी पता लगाने में जुटी है, जिसके जरिए ये सभी आरोपी आप एक दूसरे के संपर्क में आए थे। पुलिस को शक है कि पकड़े गए आरोपी महज बौरे हैं और इस हमले का मास्टरमाइंड कोई और है। हालांकि आरोपी ललित झा खुद को हमले का मास्टरमाइंड बता रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आज या फिर कल पुलिस इन आरोपियों को संसद भवन ले जाएगी और ठीक इस घटना को रिक्रिएट किया जाएगा ताकि एक के बाद एक सीक्वेंस को जोड़ा जा सके और साथ ही ये भी पता लगाया जा सके आखिरकार इनका प्लान क्या था। जैसे कि बात सामने आई थी कि इनके प्लान ए प्लान बी था कि अगर प्लान ए फेल होता है तो फिर प्लान बी को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात हो कि चारों आरोपियों के मोबाइल्स का पता लगाना, जिसके बारे में ललित झा ने कहा कि उसने सभी के मोबाइल को जला दिया है। तो पुलिस ललित झा को उस जगह पर भी लेकर जाएगी जहां पर इन मोबाइल को जलाया गया है। और बड़ी बात है कि क्या वाकई में इसने मोबाइल को जलाया है या फिर ये पुलिस को चकमा देने की कोई कोशिश है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे कौन है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, ये भी पता लगाया जा रहा है। संसद पर हमला करने वाले आरोपियों को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपी दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं जिससे हमले के पीछे किसी बड़ी साजिश का शक और गहरा रहा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ललित झा ने खुद को संसद पर हमले का मास्टरमाइंड बताया है। वो खुद एक मास्टरमाइंड है और कोर्ट को ये कहा गया कि अब पुलिस ये जानना चाहती है इसके पीछे का मोटिव क्या था, कौन कौन इसके लोग पीछे हैं और कितने लोग इस पूरे घटना में शामिल हैं। इसके साथ साथ फंडिंग कहां से आ रही थी, कहां से पैसा आ रहा था, किन किन जगहों से लोगों को इकट्ठा किया गया और उन सारी जगहों पर ललित झा को लेकर जाया जाएगा। यानी कि जहां जहां अलग अलग स्टेट से जिन जिन लोगों को इकट्ठा उसने किया है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए, वहां वहां लेकर जाया जाएगा। कैसे उन लोगों के ये संपर्क में आया, कहां से फंडिंग आ रही है और सबसे अहम चीज मोबाइल फोन्स, क्योंकि चारों आरोपियों ने अपने ललित झा को दे दिए थे जब इस पूरे घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया। जब वो स्मोक गन लेकर वहां पर पहुंचे हुए थे पार्लियामेंट के बाहर और अंदर जब वो स्मोक कलर उन्होंने उड़ाए और उस सारी चीजों को मोबाइल से जो रिकॉर्ड किया गया वो ललित झा ने किया था। ललित झा ही उन सबके मोबाइल फोन्स लेकर गया था। उन सारे मोबाइल फोन्स की रिकवरी की जानी बाकी है। ललित खुद को मास्टरमाइंड भले ही बता रहा हो, लेकिन ये थ्योरी पुलिस के गले नहीं उतर रही है, क्योंकि अभी तक संसद पर हमले की वजह साफ नहीं हो सकी है। यही वजह है कि पुलिस अब ललित और बाकी आरोपियों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि संसद पर हमले के पीछे उनका मकसद क्या था, हमले की साजिश में और कौन कौन शामिल था, हमले को अंजाम देने के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी, अलग अलग राज्यों से आरोपी कैसे प्लान में शामिल हुए और सबसे अहम आरोपियों के मोबाइल फोन कहां हैं। क्योंकि आरोपी ललित बता रहा है कि उसने हमले के बाद सभी के मोबाइल फोन जला दिए थे। ऐसे में पुलिस उसको उस जगह पर भी ले जा सकती है जहां मोबाइल जलाए गए। वहीं पुलिस उस एनजीओ का भी पता लगाने में जुटी है जिसके सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब के जरिए इन सबको साजिश में शामिल किया गया। जहां के पीछे और भी लोगों के होने की संभावनाएं जताई गई हैं, क्योंकि ये फ्रंट फेस जो है वो एनजीओ था जो कि भगत सिंह के नाम पर एनजीओ था और इसी के एवज में यही अपनी डायरी में इसने लिखा। और जिस तरीके से भगत सिंह की जो आखिरी कविता है और आखिरी लेटर है उनके पेरेंट्स को, ठीक सिंबॉलिकली अपने आप को वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और फिर उसके बाद ये काम उसने किया। और यही वजह है कि बहुत सोच समझ के दिल्ली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यूएपीए का मामला इस पर दर्ज किया है। उसके बाद अब छानबीन जो की जा रही है उसमें कुल मिला के 6 ही नहीं बल्कि इसके पीछे जो मेन मास्टरमाइंड या फिर बैकडोर से जो मोटिवेट करने वाला, इनको चुनने के बाद रेडिकलाइज करने वाला और साथ में ये पूरी कॉन्स्पिरेसी तैयार करने वाली जो शख्स हैं उसकी भी तैयारी की जा रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। संसद में सुरक्षा में सेंध केस की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की 6 टीम कर रही है। पुलिस अब तक इस मामले में ललित झा,
सागर शर्मा, नीलम आजाद, मनोरंजन गौड़ा और अमोल शिंदे को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही महेश और कैलाश पुलिस हिरासत में हैं। वहीं आज या कल दिल्ली पुलिस सभी आरोपियों को संसद भवन ले जाकर सीन को रिक्रिएट कर सकती है। इस दौरान पुलिस आरोपियों से समझने की कोशिश करेगी कि आखिर कैसे आरोपी संसद भवन में दाखिल हुए और कैसे पूरे हमले को अंजाम दिया गया। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां आरोपी सागर के घर से मिली डायरी के एक-एक पन्ने को स्कैन कर रही है, क्योंकि सागर की डायरी में लिखी लाइनों से जाहिर हो रहा है कि वो किसी ऐसे ग्रुप के संपर्क में था जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। सागर की इस डायरी में लिखी एक-एक लाइन किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सागर ने अपनी डायरी में लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। सागर ने ये लाइनें घर से निकलने से पहले लिखी थी। इन लाइनों में किसी मिशन और बदले की भावना जाहिर हो रही है। आगे सागर लिखता है कि काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। इन लाइनों से साफ जाहिर है कि वो किसी प्लानिंग का हिस्सा बन चुका था। सागर की मां भी मान रही है कि वो जहां से गया है वही गलत रास्ता है। बस वो जहां से गया है वही गलत रास्ता है, जो जहां से गया है वो, बस वो बाकी और कहीं से भी गलत नहीं, ना उसकी कोई सोच गलत है। और हम भी यहाँ बचपन से रह रहे हैं, हम भी, और यहाँ पे के लोगों को भी, हर किसी से भी पूछ के देख लीजिए, बचपन से सब उसको जानते हैं कि कभी ना कभी तो व्यवहार इंसान का पता चल ही जाता है ना, जैसा होता है। तो पुलिस अब सभी आरोपियों की हिस्ट्री और बैंक अकाउंट को भी स्कैन कर रही है, जिससे पता चल सकेगा कि क्या इस हमले का मास्टरमाइंड ललित ही है या फिर पीछे का किरदार कोई और है। क्योंकि जिस तरह आरोपी ललित के नेताओं के साथ फोटो सामने आ रहे हैं, मामले में सियासी उबाल आना भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप है कि आरोपी ललित के कांग्रेस, सीपीआई, टीएमसी नेताओं से लिंक सामने आ रहे हैं। ऐसे में संभव है कि सरकार को कमजोर बताने के लिए विपक्षी गठबंधन ने हमला कराया हो। वहीं विपक्ष संसद पर हमले को लेकर हंगामा करने के मूड में है। विपक्ष लगातार संसद में गृह मंत्री से जवाब मांगने पर अड़ा हुआ है। आज सुबह 10 बजे कांग्रेस के आला नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। विपक्ष इस पूरे मामले में 3 सवाल लेकर खड़ा है। पहला सवाल, संसद में गृह मंत्री अमित शाह हमले को लेकर बयान दें। दूसरा, पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा पर एक्शन हो। और तीसरा, अगर आरोपी मुसलमान होते तब भी क्या सरकार का रुख ऐसा होता। विपक्ष के लिए तीसरा सवाल सबसे अहम है, क्योंकि इसी सवाल के साथ विपक्ष आतंकवाद की नई परिभाषा देश को समझाने की कोशिश में लगा है। सवाल पूछना तो हमारा फर्ज होते हैं। इसको अगर राजनीति करना और राजनीति करते हैं, ये दोषारोप करने का मतलब ये होते हैं कि आम लोगों की निगाहों भटकाने के लिए सारे सरकार जुटी हुई है। आसमान तो टूट नहीं पड़ती। आज तक प्रधानमंत्री जी एक बयान पेश किए हैं, वो तो सदन के नेता है। सरकार की तरफ से क्या ऑपोजिशन सारे लीडर को बुला के वार्ता नहीं किया जा सकता? ये छुपाना चाहते हैं इनकी कमजोरियों को। नया संसद दिखा रहे हो, नया संसद भवन दिखा रहे हो। मोदी है तो मुश्किल है। बिना जांच का कोई जवाब देता है? कहीं देखा है? जांच हो रही है परत दर परत। जब खुलेगा, जब जवाब सुनेंगे, तब पता चलेगा। जाहिर है सरकार जहां संसद पर हुए हमले की साजिश की तह तक जाकर दोषियों को सजा दिलाना चाहती है, वहीं विपक्ष इस हमले के आरोपियों का धर्म देखकर अपनी सियासत चमकाने में लगा है।